वीतराग परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान को नमन। अनंत शक्ति की स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रवण जी को नमन। समुपस्थित भाइयों और बहनों, आज का हमारा श्लोक कल्याण मंदिर का 23वां श्लोक है और 23वें श्लोक में हम आगे बढ़ते हैं। श्यामं गभीरगिरिमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्तमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैश्चामी कराद्रि शिरसीव नवाम्बुवाहम्। श्यामं गभीर गिरमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्तमिह भव्य शिखंडिनस्त्वाम्। हे प्रभु, भव्य प्राणी रूपी उपमा दी जा रही है। भव्य प्राणी रूपी मयूर नीली आभा एवं गंभीर गिरा वाले देदीप्यमान स्वर्ण जटित स्वर्ण सिंहासन पर स्थित उच्च स्वर में बोलते हुए इस प्रकार देखते हैं कि मानो सुमेरु पर्वत के शिखर पर श्याम मेघ जोर से गर्जन कर रही है। बात प्रातिहार्य की ही है। एक तरफ देदीप्यमान सिंहासन है, पुनः भक्तामर स्मृति में आता है सिंहासनस्त्वमिह भव्य शिखंडिनस्त्वम् आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैश्चामी कराद्रि शिरसीव नवाम्बुवाहम्। तो इधर यहाँ हमें क्या याद आता है कि एक एक श्लोक में वहां पर भी अष्ट प्रातिहार्य है और यहाँ पर भी अष्ट प्रातिहार्य है, लेकिन यहाँ पर भव्य प्राणी रूपी नीली आभा वाले कौन है? नीली आभा वाले बहुत सारे लोग, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा नील आभ होता है तो कोई उसको काला कह देता है, लेकिन वास्तव में वह काला नहीं होता। नीलाभ रंग आपने कृष्ण जी की कई कई फोटोएं देखी होगी, हरे मुरारे कृष्ण। तो कृष्ण काले नहीं थे, नीलाभ थे। और पार्श्वनाथ भगवान की आभा भी नीली आभा थी और वह नीली आभा कालो नीलो शीतः शीती। तो नीली यानी ग्रीनिश, जिसमें बादली रंग होता। बादल काला नहीं होता है, भले वो उसकी उमड़ घुमड़ कर घटा छाई रहे, एकदम काला नहीं होता, उसका रंग कुछ डिफरेंट होता है। और आप सब जानते हैं कि तीर्थंकरों के अलग रंग है। लगभग काफी सारे तीर्थंकर तो स्वर्ण वर्ण है। पद्मप्रभ और वासुपूज्य का रंग लाल है। चंद्रप्रभ और सुविधिनाथ का रंग शुक्ल है यानी सफेद है। नेमिनाथ और मुनि सुब्रत का नाम, उनका वर्णन है वो कृष्ण वर्ण है। मल्ली और पार्श्वनाथ का वर्ण है वो नील वर्ण है।
नील वर्ण मल्ली जिनेश्वरी, मल्ली वर्ण का भी नील है। और पार्श भगवान का भी नीलाभ शरीर है, नीला रंग है। और नीले रंग में अलग ही प्रकार का अट्रैक्शन होता है। आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग पार्टी वियर को भी उन्होंने, यानी पार्टी की जो ड्रेसेस होते हैं उसमें नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग होता है। उसको अच्छा माना जाता है, उसको इंटरेस्ट के साथ लोग पहनते हैं, उसमें एक आकर्षण होता है। तो भगवान पार्श्व का वर्ण नीला है। और साथ में वाणी कैसी है, मेघ गिरा, मेघ गंभीर घोषत्वम, आपकी वाणी का घोष है वह भी बहुत विशिष्ट है। आप जानते हैं कोई भी एक व्यक्ति बोलता है तो वो बिल्कुल यहाँ से बोलता है, कोलर बोन से, आगे के आगे के आ गए हो क्या, आ गए हो क्या। एक व्यक्ति है वो मिडिल से बोलता है, आ गए हो क्या, आ गए हो क्या। और एक व्यक्ति, आ गए हो क्या, यानी पूरा एनर्जी लेवल जो नीचे का कहने का मतलब है जो शक्ति केंद्र, जो परीक्षा ध्यान को जानते हैं वे परीक्षा ध्यान के केंद्रों को भी जानते हैं। सबसे नीचे है वो शक्ति केंद्र है, और शक्ति केंद्र शक्ति का भंडार है। तो सबसे पहले शक्ति केंद्र से जो अपनी वाणी को उठाता है उसकी वाणी में बिल्कुल अलग से ही एक घोष होता है। आज भी याद आता है कि जब आचार्य महाप्रज्ञ जी नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते, बड़ा डिफरेंट लगता था। और पूरे हॉल में, पांडाल में ऐसे गूंजता था कि पता नहीं ये कहां से आवाज आ रही है। सामने विराजमान है, वहीं से बोल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है ये आवाज कहीं और से आ रही है, बहुत गहरे से आ रही है। और ये बात वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसको वर्णों के स्थान, उनके सुर, उनके कहां से कौन सा वर्ण, कौन सा सुर उठता है। जो विशिष्ट गायक होते हैं वे जानते हैं, विशिष्ट वक्ता होते हैं वे जानते हैं, और जो विशिष्ट व्याकरणज्ञ होते हैं वे भी जानते हैं। और गुरुदेव कई बार फरमाते, गुरुदेव अपने गुरु कालूगणी के बारे में कहते कि कालूगणी की आवाज जब वो गाते थे तो ऐसा लगता है कि साठी के कुएं से आ रही है, यानी गहरे कुएं से निकल कर आ रही है। तो बंधुओं और बहनों, ये जो आवाज सुर है वो एक प्रकार से शक्ति उसके साथ कनेक्टेड हो जाती है। और वैसी वाणी सुन करके जो भव्य लोग हैं वो तो एकदम एक टक, एक तान, एक ध्यान प्रभु को देखने लग जाते हैं। तो वाणी के प्रकंपन कंठ और जीभ से ही शुरू नहीं होते, उनके बारे में व्याकरण शास्त्र में भी बिल्कुल अलग अलग बताए गए हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम मुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च दन्ताश्च नासिकौष्टौ च तालु च। 8 स्थान है वर्णों के, उर हृदय, कंठ, सिर, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, औष्ठ, तालु। कुछ उच्चारण तालु से संबंधित होते हैं, पैलेटल होते हैं। नमो अरिहंताणं, अभी आप अणंग बोलेंगे तो आपकी जीभ ऊपर जाएगी जाएगी, पैलेटल उसका उच्चारण है। कुछ लेबियल होते हैं, लेबियल है। कुछ नासिका से संबंधित होते हैं, नेजल होते हैं।
कुछ डेंटल होते हैं, दंत होते हैं, कुछ जिह्वा के मूल में होते हैं, कुछ सिर में होते हैं, कुछ उर में होते हैं, कुछ कंठ में होते हैं। तो अलग अलग रूप से पूज्य गुरुदेव ने ये बात बताई और हम सब यही चाहते हैं कि हमारी वाणी का कम से कम पूरा उपयोग तो हो सके और उससे नई अध्यात्म यात्रा शुरू हो सके। तो अष्टौ स्थानानि वर्णानां मूरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलश्च, यानी जिह्वा के मूल में, फिर सिर में, फिर कंठ में और फिर उर में। इस प्रकार ये वर्णमाला के स्वर हैं, स्थान हैं और जो बोलता है उसका अपना नाद है। तो जैसे जैसे ये गंभीर वाणी जिसकी प्रकंपन शक्ति केंद्र से उठते हैं, तेजस केंद्र में आते हैं, तेजस केंद्र से आगे फिर उसको आगे बढ़ करके ध्यान देना होगा कि किस प्रकार जो ये नासिकोष्ठ, तालु आदि स्थान है उनको पर्यटन का स्थान ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इनको आप ध्यान का स्थान बनाना चाहते हैं तो आप इनको ध्यान स्थान भी बना सकते हैं, ध्यान के आधार भी बन सकते हैं। और जिनकी वाणी प्रभावशाली नहीं है वहां पर यदि ये व्यक्ति ध्यान करते हैं तो भी वो अपनी जैविक विद्युत जो हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी वहां पहुंचा सकता है। तो हम सोचे कि एक तरफ अपने शरीर को सक्षम बनाने के लिए प्रकंपन हो रहे हैं, मैं इस बात के लिए बहुत सजग हूं कि जो व्यक्ति आकर्षण में जीता है, आकर्षण की ही बात कहता है, कुछ न कुछ तो हमें अध्यात्म की भी भीतर जाना पड़ेगा। भीतर जा करके हम अन्य स्थितियों का आकलन कर सकते हैं। तो हम जो व्यक्ति तीर्थंकर जब वे देशना देते हैं और उसकी एक टक, एक तान, एक ध्यान यदि वो उसमें लग जाते हैं तो ओपन आईज मेडिटेशन हो जाता है। 2.5 घंटे से वो सामायिक 2 सामायिक पूरी हो और इधर हम देख रहे हैं कि छोटा भाई भी कोई न कोई जिम्मेदारी लेकर उस रूप में अपने परिवार की सेवा कर सके। तो हम यही कहेंगे, विशिष्ट अति विशिष्ट भगवान पार्श्वनाथ को देख करके मन के मयूर नाच उठते। बिल्कुल सेटिंग वैसी की है। काले नीले मेघों को देखकर सभी लोग इतनी भावुक और भविक है उपस्थित हो जाते हैं और नील वर्ण में दीप्यमान रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान प्रभु उसे भी धर्म देशना देती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति सामान्य बुद्धि से सोचता है, वो सोचता है कब इसको प्राण दंड मिल जाएगा, ये तो इसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन जो व्यक्ति
जैसे मयूर अपने आप को संतुलित करते हुए उमड़ते घुमड़ते मेघों का आह्लाद लेता है, वैसे ही पाश प्रभु की स्तुति के लिए अनुराग भी अपना मन बनाए कि मैं पाश प्रभु के टोंक पर भी जा सकता हूँ और अपने भीतर ऐसी प्रभु की अनुरक्ति जगा सकता हूँ। हमारा अनुराग प्रभु के प्रति जागे, हमारी भक्ति प्रभु के प्रति जागे, हमारा प्रेम प्रभु के प्रति जागे, हमारी हर ऋतु की जो स्थिति है, जो भक्ति है, जो भावना है, जो अंतर की कामना है, वह भी इतनी प्रयोग से प्योर हो करके, अनुरक्तिमय हो करके, और वह हमारा अनुराग प्रभु के प्रति बढ़ता जाए। ऐसा अनुराग बढ़े कि हमें दूसरे पदार्थों के प्रति कोई राग उत्पन्न भी न हो। तो हम देख रहे हैं ये एक ध्यान का भी प्रयोग है। और जब आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की घोषणा नहीं किए थे, उससे पहले भी उन्होंने लंबी लंबी एकांत साधनाएं की, और उन एकांत साधनाओं में त्राटक का प्रयोग, त्राटक जिसे कहते हैं कि एक बिंदु डॉट लगा करके और वो स्थिरता पूर्वक बैठ करके और एक भाव से केंद्रित होकर वो अपनी साधना कर लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर उनको जाना पड़ता है। तो जो भक्ति से बंधे लोग हैं, उनका मन भी नहीं होगा कि वे स्थिति को छोड़े, और यही प्रयोग हठ योग में त्राटक के रूप में जाना जाता है। प्रेक्षा योग में अनिमेष प्रेक्षा के रूप में जाना जाता है। तो हम प्रयोग करें और अधिक से अधिक लोगों का इसमें भला हो सके, लाभ हो सके, वैसा हमें करना चाहिए। ओम। और हम मैं यूट्यूब बंद कर